हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड की पेपर सेकंड की फर्स्ट यूनिट को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो जो इस फर्स्ट यूनिट के अंदर इकोलॉजी के बारे में हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। फर्स्ट हम ये देखते हैं, क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इकोलॉजी पढ़ने में, एनवायरनमेंट का। तो एनवायरनमेंट क्या है, व्हाट इज एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट के लिए हम ये डायग्राम देख रहे हैं। यहाँ पर ये लिखा है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म किसी एक हैबिटेट में रहता है। दिस इज हैबिटेट, जो डॉटेड लाइन में है। तो इस हैबिटेट के अंदर जितने भी एक्सटर्नल कंडीशंस होंगी, जितने फैक्टर्स होंगे, उन सब का एग्रीगेट जो कि इस ऑर्गेनिज्म की लाइफ को और उस ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, इन सारे एक्सटर्नल कंडीशंस और फैक्टर्स को हम सम्मिलित रूप से एनवायरनमेंट बोलेंगे, जो कि किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ और विकास को उसके हैबिटेट के अंदर प्रभावित करते हैं। ये जो एक्सटर्नल कंडीशंस हैं, ये लाइट हो सकती है, प्रे हो सकता है, या ऑर्गेनिज्म का कोई प्रेडेटर हो सकता है, वाटर हो सकता है, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एक्सेट्रा। ये सारी जो कंडीशंस हैं, ये एक्चुअली इस इकोलॉजी में हम उसको फैक्टर्स बोलते हैं। ना हम अब एनवायरनमेंट्स के फैक्टर्स के जो टाइप्स हैं उनकी बात करते हैं, यानी पर्यावरण कारक के प्रकार। एनवायरमेंटल फैक्टर दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज बायोटिक फैक्टर एंड सेकंड इज एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में सारे लिविंग बींग्स आ जाएंगे, सारे लिविंग बींग्स बायोटिक फैक्टर में सम्मिलित होते हैं। और एबायोटिक फैक्टर में जो भी प्रकृति में, जो भी नेचर में निर्जीव चीज़ें हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनको हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे एबायोटिक फैक्टर में। बायोटिक फैक्टर इज ऑल्सो नोन एज लिविंग फैक्टर्स और बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जबकि एबायोटिक फैक्टर को हम नॉन लिविंग फैक्टर्स भी कह सकते हैं और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स भी कह सकते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो भौतिक पर्यावरण और उनमें रहने वाले अन्य जीवों को प्रभावित करते हैं। जैसे ये कोई बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, यानी कोई यहाँ ऑर्गेनिज्म होगा तो वो जो इस हैबिटेट में रहने वाले अन्य जो भी लिविंग बीइंग्स है, कोई ऑर्गेनिज्म है, उनको भी इफेक्ट करेगा, और इस फिजिकल जो एनवायरनमेंट है इसको भी ये इफेक्ट करेगा। इस पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है, जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार जो ऑर्गेनिज्म है वो एनवायरनमेंट को भी इफेक्ट करता है और अपने निवास में रहने वाले अदर ऑर्गेनिज्म को भी वो कैसे इफेक्ट डालता है, ये हम जस्ट आगे देखते हैं। तो हम फर्स्ट जो लेते हैं वो है बायोटिक फैक्टर। यहाँ पे एक वर्ड टर्म दी है बायोटा। बायोटा क्या है? बायोटा किसी भी रीजन में एग्जिस्ट करने वाले फ्लोरा और फोना को कहते हैं। ये दो टर्म, फ्लोरा मीन्स प्लांट लाइफ और फोना मीन्स एनिमल लाइफ, किसी भी रीजन के अंदर, जैसे यहाँ पे एग्जांपल से दिखाया गया है, ये एक रीजन है कोई भी, इस रीजन के अंदर यहाँ पे ये जो पौधे बनाए हुए हैं, प्लांट्स, ये तो फ्लोरा कहलाएंगे, और ये जो एनिमल्स बनाए हुए हैं इनको हम फोना कहेंगे। तो जो बायोटा टर्म है, इसके अंदर फोना और फ्लोरा, किसी पर्टिकुलर रीजन में जो भी फोना और फ्लोरा है उनको ही हम सम्मिलित रूप से बायोटा बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर टेरेस्ट्रियल बायोटा हो गया, यानी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहने वाले फ्लोरा एंड फोना। मराइन बायोटा हो गया, यानी समुद्र में रहने वाले फोना एंड फ्लोरा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। इस बायोटिक फैक्टर में ही हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी जो भी जीव हैं हमारे पृथ्वी पे, ये कितने टाइप के होते हैं। तो किसी भी पर्यावरण में सभी जीव फूड के लिए आपस में इंटरकनेक्टेड या जुड़े हुए होते हैं, और इन ऑर्गेनिज्म को हम 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड कर सकते हैं। इन 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड करने के लिए जो बेस है, वो बेस है उनका कि किस तरह वो अपना फूड को इनटेक कर रहे हैं, अपने फूड को ऑब्टेन कर रहे हैं, फूड को प्राप्त करने के
तरीके के आधार पर ऑर्गेनिज्म को हमने 3 ब्रॉड या बड़ी कैटेगरी में बांटा है। फर्स्ट इज प्लांट्स, सेकेंड इज एनिमल्स एंड थर्ड इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इकोलॉजी में हम प्लांट्स का जो वर्ड यूज़ करते हैं प्लांट्स के लिए वो है प्रोड्यूसर्स, एनिमल्स के लिए हम कंज्यूमर्स यूज़ करेंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हम डीकम्पोजर्स वर्ड यूज़ करेंगे। प्लांट्स मीन्स प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक, एनिमल मीन्स कंज्यूमर यानी उपभोक्ता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें हम बैक्टीरियाज एंड फंजाई पढ़ेंगे, इनको हम इकोलॉजी में डीकम्पोजर्स बोलेंगे यानी अपघटक। तो फर्स्ट हम कैटेगरी लेते हैं प्रोड्यूसर्स की। प्रोड्यूसर्स में मेनली सारे हरे पौधे यानी ग्रीन प्लांट्स इंक्लूड होते हैं, और ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं ये क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में जो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड से CO2 और वाटर, इनसे ऑर्गेनिक फूड का सिंथेसिस करते हैं, निर्माण करते हैं, और इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। जो कि हमने यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी है। जो भी ये हरे पौधे हैं ये CO2 और वाटर, इन दोनों को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। इन दोनों इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्लोरोफिल यानी पर्णहरित और सनलाइट सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंस में ये हरे पौधे ऑर्गेनिक फूड यानी ग्लूकोज यानी शर्करा है ना, प्लस ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन इस रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ये उत्पादक हैं, ये प्रोड्यूसर हैं, ये एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करते हैं फूड, जो अभी हमने इस रिएक्शन में देखा, ये ग्लूकोज बना है फूड, और दूसरा ये ऑक्सीजन। ये दोनों चीज़ फूड और ऑक्सीजन ये प्रोड्यूसर्स एनवायरनमेंट में एनिमल्स के लिए प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा ये रिड्यूस करते हैं एनवायरनमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर कंटेंट को, जो कि क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के अंदर CO2 यूज़ हो रही है और वाटर यूज़ हो रहा है, तो ये प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, ये रिड्यूस करेंगे एनवायरनमेंट में से CO2 को और वाटर कंटेंट को। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ये प्रोड्यूसर्स हैं ये एनिमल्स और पर्यावरण दोनों को ही प्रभावित करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनिमल प्रभावित हो रहा है यानी एनिमल को ये प्रोवाइड कर रहा है, तो किसी न किसी रूप से एनिमल से कनेक्टेड है, इस पर डिपेंड है। दूसरा ये एनवायरनमेंट को भी इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये CO2 को रिड्यूस करता है और वाटर को भी रिड्यूस करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रोड्यूसर जो है वो एनिमल्स और एनवायरनमेंट दोनों को ही प्रभावित करते हैं। तो ये बात हो गई प्रोड्यूसर्स के बारे में। अब हम लेते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को हिंदी में उपभोक्ता कहते हैं। मेनली इस कैटेगरी में सारे एनिमल्स आते हैं। दे आर अनेबल टू सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, ये अपने भोजन के लिए अन्य जीव या उनके किसी पार्ट पर डिपेंड रहते हैं। दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और देयर पार्ट फॉर देयर फूड, हेंस देयर नेम कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स 3 टाइप के होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स को शाकाहारी बोलते हैं। दे फीड ऑन प्लांट्स, ये पौधों पर निर्भर होते हैं अपने फूड के लिए, जैसे रैट है, रैबिट है, गॉट है, कैटल्स है। कार्निवोर्स मीन्स मांसाहारी। मांसाहारी जो भी एनिमल्स हैं, जंतु हैं, दे टेक अदर एनिमल्स, ये अपने फूड के लिए अदर एनिमल्स यानी अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, जैसे फ्रॉग है, वुल्फ है, टाइगर है, लॉयन है। थर्ड इज ऑमनिवोरस। ऑमनिवोरस मीन्स सर्वाहारी, यानी ये अपने भोजन प्लांट से भी प्राप्त कर सकते हैं और एनिमल्स से भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मनुष्य है, कैट है, डॉग है, बियर है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कंज्यूमर्स ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट छोड़ते हैं। दूसरा, ये रेस्पिरेशन के दौरान CO2 को पर्यावरण में रिलीज करते हैं। तीसरा, ये नाइट्रोजन वेस्ट मैटर और फीसेज यानी जो इनके उत्सर्जित पदार्थ है नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल के रूप में और इनके मल में जो भी पदार्थ हैं उनको ये एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो कंज्यूमर हैं वो भी प्रोड्यूसर्स की तरह अन्य जीवों और स्वयं के पर्यावरण को जहाँ वो रहते हैं उनको वो प्रभावित करते हैं।
they influence both environment and other organism also. अब हम जो थर्ड कैटेगरी है ऑर्गेनिज्म के टाइप की इन इकोलॉजी उसको डिस्कस करते हैं. थर्ड कैटेगरी इज डीकम्पोजर्स यानी अपघटक. इनमें बैक्टीरिया और फंजाई को इंक्लूड किया गया है. They obtain their food from the dead producers and consumers and later waste product. ये जो बैक्टीरिया फंजाई जो भी है अपघटक हैं, ये अपना भोजन जो डेड जो प्लांट और एनिमल से मृत जीव जो हैं उनसे और उनके वेस्ट प्रोडक्ट से प्राप्त करते हैं. इस प्रकार अपघटक यानी डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, ये मृत जीवों और उनके उत्सर्जित पदार्थों से सरल कार्बनिक अणुओं यानी सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को डेड प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल कार्बनिक अणुओं में, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, और इन्हीं सरल अणुओं को वे बाद में कंज्यूम कर लेते हैं, अपने लिए उपभोग कर लेते हैं. और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको भी वो एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं ताकि रॉ मटेरियल के रूप में प्लांट उनको वापस रीयूज कर ले, वापस ग्रहण कर ले. इस प्रकार हम देखते हैं कि जो डीकम्पोजर्स हैं वो पर्यावरण को पुनः यानी वापस केमिकल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, वापस उनको लौटाते हैं. दूसरा, दे मेक स्पेस अवेलेबल फॉर न्यू प्रोड्यूसर्स के लिए भी वो स्पेस को अवेलेबल करवाते हैं. इस प्रकार हम देखते हैं कि डीकम्पोजर्स का एनवायरनमेंट के संदर्भ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्रूशियल रोल है. डीकम्पोजर्स कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं? दे आर फाउंड इन सॉइल, एट द बॉटम ऑफ पॉन्ड, लेक, ओशन, इनके तली में पाए जा सकते हैं, सॉइल में पाए जाते हैं. इस प्रकार हमने ये 3 कैटेगरीज पढ़ी. फर्स्ट इज प्रोड्यूसर्स, सेकेंड इज कंज्यूमर्स एंड थर्ड वन इज डीकम्पोजर्स. तो हमने जो आज पढ़ा है एनवायरनमेंट के टाइप का बायोटिक फैक्टर वाला पार्ट यानी बायोटा. बायोटा क्या शो करता है? दे आर इंटरडिपेंडेंस अमंग द ऑर्गेनिज्म, यानी जो एनवायरनमेंट के अंदर ऑर्गेनिज्म है ये आपस में एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं. दूसरा, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट मीन्स ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के ऊपर भी डिपेंड रहता है, ये आपस में इंटरडिपेंड है. एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म दोनों आपस में इंटरडिपेंड होते हैं और ऑर्गेनिज्म भी आपस में एक दूसरे पर आपसी निर्भरता इनकी रहती है. तो ये जो टॉपिक था हमारा बायोटिक फैक्टर वाला ये कंप्लीट हो गया. दिस लेक्चर इज ओवर एंड हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एबायोटिक फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे. So thank you very much. See you in next lecture.